स्वागत करता हूं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के जो दूसरे कार्यकाल का सफलतम पहला वर्ष हुआ है और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तब से लगातार 6 वर्षों से हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हमारे देश में लाजवाब काम किए हैं इन 6 साल। यहां गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, पहाड़ के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, समाज के हर वर्ग का कार्य नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र के ऊपर चलते हुए कार्य किया है और सबको साथ लेकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक साथ लेकर पिछले 6 सालों में इस देश के अंदर काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी साहब का डंका बजता है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता है। आज पूरी दुनिया भारत को मान सम्मान की नजरों से देखती है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को सल्यूट करती है और इसका सारा क्रेडिट, श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिसका अभियान और आयोजन डिजिटल संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश में किया जाएगा और हमारे जम्मू कश्मीर में भी डिजिटल संपर्क अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष जो सफलतम वर्ष रहा है, इसकी उपलब्धियों को हम घर घर पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लाख परिवारों तक हमारा व्यक्तिगत संपर्क होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा है देशवासियों को, उस पत्र को घर घर हमारे कार्यकर्ता जम्मू और कश्मीर में पहुंचाएंगे। उसी प्रकार 3 बड़ी डिजिटल रैलीज जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। 14 जून को पहली रैली होगी जो जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां में 20 विधानसभा क्षेत्रों में यह रैली होगी और 21 जून को उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 17 विधानसभाएं हैं, वहां की डिजिटल रैली होगी और 28 जून को कश्मीर घाटी के कार्यकर्ताओं को हमारे बड़े नेता डिजिटल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस डिजिटल संपर्क अभियान में हमने 27 केंद्रों में जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है और 75 के करीब हमारी रैलीज होगी जो मुख्यतः असेंबली सेगमेंट्स को फोकस करके हम करेंगे। इसी प्रकार जो हमारे मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा जिसमें मुस्लिम और सिख भाई बंधु आते हैं, जिसको हम मुस्लिम मोर्चा कश्मीर घाटी के अंदर भी नाम से चलाते हैं। इन सभी 7 मोर्चों के प्रदेश लेवल के, जिला लेवल के और विधानसभा स्तर के डिजिटल कार्यक्रम होंगे, डिजिटल रैलीज होंगी और इन रैलीज में हर एक रैली में 20 से 25 हजार आम लोगों को, आम जनमानस को
रैलीज का भी हम आयोजन करेंगे और ये बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये संपर्क अभियान होगा। हमने तय किया है हमारे जितने भी मोर्चे हैं वो अपने अपने समूह को, युवा मोर्चा युवाओं का सम्मेलन करेंगे, महिला मोर्चा महिलाओं का सम्मेलन, किसान मोर्चा किसानों के सम्मेलन, एससी मोर्चा दलित समाज का सम्मेलन, एसटी मोर्चा जो है वो गुजर बकरवाल समुदाय का सम्मेलन, ओबीसी मोर्चा ओबीसी समाज का सम्मेलन और माइनॉरिटी मोर्चा माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का के सम्मेलन करेंगे। और हर सम्मेलन में तकरीबन प्रदेश स्तर का जो सम्मेलन होगा उसमें 25,000 से ऊपर लोगों की सहभागिता होगी और ये सारा का सारा अभियान डिजिटल अभियान होगा, अर्थात एक जगह इकट्ठे ना होकर इस आज के इस डिजिटल युग में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस सारे अभियान को पूरे देश भर में हम चलाएंगे, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिले हर विधानसभा और हर पोलिंग बूथ तक इन कार्यक्रमों को हम करेंगे। इसी प्रकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत और उसके तहत जो 20 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा मेगा फाइनेंशियल पैकेज प्रधानमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की है, इस पैकेज के तहत एमएसएमई हो, जो लघु मध्यम उद्योग एंटरप्रेन्योर्स जिन जो लाभार्थी होंगे, इन सबके भी हमने सम्मेलन करने हैं, उनके साथ भी संवाद करना है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बाहर से अभी तक 80,000 लोगों को इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच में हमने इवैक्यूएट करके वापस जम्मू कश्मीर के अंदर लाया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक हेल्पलाइन चलाई थी जिस पर हजारों लोगों ने संपर्क किया और वो हमारे पास सारा डाटा है, उन लोगों का रेजिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर्स, उन सब का भी हम रेगुलर हालचाल जान रहे हैं और आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से इस डिजिटल संपर्क अभियान में उन तमाम लोगों को जो इस लॉकडाउन में अन्य दूसरी स्टेट्स में फंसे हुए थे और हेल्पलाइन के माध्यम से हमारी सरकार ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो उनको सुरक्षित वापस यहां लाया है, उन लोगों के साथ भी हमारा यह संवाद यहां निरंतर चलने वाला है। हमारे कार्यकर्ता जहां घर घर जाकर प्रधानमंत्री जी का पत्र लोगों को देंगे, वहीं हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर में सैनिटाइजर्स और फेस कवर्स, फेस मास्क की भी हम डिस्ट्रीब्यूशन इस अभियान के अंदर करेंगे। हम लोग जनता के साथ मिलकर इस सारे अभियान को पूरा करेंगे। यह अभियान पूरी तरीके से डिजिटल अभियान होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मद्देनजर पूरे देश में चल रहा है, इसको देखते हुए इसकी गाइडलाइन के मुताबिक हम अपने सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और अगले 1 महीने तक ये सारा अभियान हमारा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगा। लद्दाख के अंदर भी इस कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाएंगे। प्रदेश लेवल से लेकर जिला और जिला से मंडल और मंडल से पोलिंग बूथ स्तर के ये सारे कार्यक्रम होंगे, जिसमें वीडियो ब्रिज और ऑडियो ब्रिज के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को और आम जनमानस को, आम वोटरों को इस अभियान में जोड़ेंगे और ये एक महाअभियान होगा, महाअभियान जिसमें सीधा संवाद आम जनमानस के साथ होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 6 सालों के अंदर कार्य किए हैं, उनकी हम चर्चा भी आम जनमानस के साथ करेंगे। हम जानते हैं
कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जो कार्य हुए हैं वो लाजवाब काम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 6 वर्षों में पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक सूत्र में बंधा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत सशक्त भारत, इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दृढ़ निश्चय लिया, जो काम किए, उसी का परिणाम है कि पूरा भारत आज एक सूत्र में। इन 6 सालों के अंदर हमारे देश की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज दुनिया का हर देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन जैसे देश भी भारत की बढ़ती हुई ताकत का आभास कर रहे हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति को, रूस के राष्ट्रपति को और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी कोई इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा निर्णय लेना हो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पहले सलाह की जाती। देश की अर्थनीति को, देश की कूटनीति को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया गया है। देश में भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने की कोशिश हुई और लगाम लगाया गया। आम लोगों को जस्टिस, इंसाफ मिला है। और यहां तक देश की रक्षा नीति की बात है, आज हमारे देश की रक्षा नीति बहुत मजबूत तरीन रक्षा नीति, जहां पूरा भारत कोरोना वायरस लॉकडाउन से लड़ रहा है, उसी समय पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हमारी सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस लड़ रही है और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। और वहीं चीन की हर दुस्साहस को हमारी सेना, हमारी सरकार आंख से आंख मिलाकर जवाब दे रही है। भारत देश की एकता और अखंडता पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा, उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हर क्षेत्र में लाजवाब काम किए हैं और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, हमारी भारत सरकार का डंका बजता है और भारत देश की और भारतीयों की जय जयकार पूरी दुनिया में हुई। रविंद्र जी, कुछ अटपटा सा लगता है कि डिजिटल संपर्क साधने की भाजपा कोशिश करेगी, वो भी 4G की अनअवेलेबिलिटी के बीच में। लेकिन चलिए, वो तो जब संपर्क साधा जाएगा तो पब्लिक जवाब दे देगी। लेकिन जिस तरह 1 साल की जो क्रेडिबिलिटी बीजेपी जो दिखाएगी, हम जम्मू कश्मीर की यूनिटी की बात करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि यदि जनता की शिकायतों की बात करें तो एक लंबा पुलिंदा बन जाएगा। कोई 5 ऐसे नाम चीजें गिना लीजिए जिससे जम्मू कश्मीर की जनता संतुष्ट हो। इस साल जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, लाजवाब काम किए। इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर 2 झंडे होते हैं, एक हमारा तिरंगा झंडा और एक जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होगा। इस देश ने एक लंबा संघर्ष 60 साल 70 साल लड़ा। इस देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान होना चाहिए। यहां 2 निशान थे। ये नरेंद्र मोदी साहब की सरकार थी, है, जिसने 5 अगस्त को जब धारा 370 को समाप्त किया तो इस देश में अब केवल मात्र एक झंडा है और वो तिरंगा झंडा है। ये निर्णय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले सकती। इसी प्रकार इस देश में 2 कानून थे, एक इंडियन पेनल कोड और एक जम्मू कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता और इसके लिए भी पूरे देश के अंदर लंबा संघर्ष चला। लेकिन जब 5 अगस्त को इस हमारे देश के पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में, उनके नेतृत्व में, जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने धारा 370 को समाप्त करवाया, ये अलग से कानून समाप्त। ये बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय थे। इसके लिए संघर्ष केवल जम्मू कश्मीर में नहीं हुए, पूरे भारतवर्ष के अंदर संघर्ष हुए। देश हित में
लिया गया ये निर्णय था, क्योंकि धारा 370 जो थी उसके चलते आतंकवाद, अलगाववाद की मानसिकता को जन्म दिया जाता। इसी प्रकार आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो दलित समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होता था। विशेषकर जो पश्चिम पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज थे, कि वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो वोट डालते थे, असेंबली और यहां पंचायतों के चुनावों में वो वोट नहीं डाल सकते। आज उनको पूर्ण अधिकार मिले हैं। वो जम्मू कश्मीर के अंदर उनको स्थायी नागरिकता उनको मिली है। वही गोरखा समाज, सफाई कर्मचारी और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे गुजर बकरवाल समुदाय के लोग, जो कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको जस्टिस नहीं दिया गया। पहली बार नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले इन सभी वर्गों को लाभ मिला। और इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा हुई, लाखों की तादाद में पीएमएवाई के जो नए मकान बनाने का अभियान लिया गया, उसमें जम्मू कश्मीर के हर गांव के हर व्यक्ति को लाभ। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों की तादाद में सिलेंडर गैस मुफ्त उन माताओं बहनों को वितरित किए गए जिनको घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक उपलब्ध नहीं होती थी। इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच में 7 लाख से ऊपर सिलेंडर गैस फ्री, 7 लाख से ऊपर सिलेंडर गैस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब लोगों को दिए। इसी प्रकार किसान सम्मान निधि हो या जो अलग अलग पेंशन योजनाएं हैं, दिव्यांगों के लिए है, विडोज के लिए है, ओल्ड एज जो बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाएं हैं, उन धारकों के खातों में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पैसे की होना, ये सभी कार्य नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के दौरान हुए हैं। और इसी के साथ साथ यहां अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे, एम्स जैसा बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिसका निर्माण कार्य, जिसका नींव पत्थर खुद मानिए प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसका कार्य तेजी से चल रहा। जम्मू के अंदर आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े वर्ल्ड लेवल के प्रतिष्ठित प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का गठन होना, ये कितने डिग्री कॉलेजेस ने, कितने हाई सेकेंडरी स्कूल्स, कितने हाई स्कूल्स और कितने मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स जो नए सैंक्शन करके आज दिए गए और जो अभी शुरू भी हो गए हैं। वहां के अंदर टीचर्स भी अपॉइंट हो गए हैं और वहां बच्चों ने एडमिशंस भी ले ली। ये सब जम्मू कश्मीर में, विशेषकर जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के दौरान ये काम हुआ। अगर आप डेवलपमेंटल इश्यूज पर देखेंगे, अरबों रुपया प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रिलीज हुआ। अरबों की तादाद में फंड है। सीआरएफ के प्रोजेक्ट्स, सेंट्रल रोड फंड्स, उसके तहत भी अरबों की तादाद में। आप देख रहे हैं जम्मू से अखनूर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते इसको ऐसी परिस्थितियां बन गई कि रोकना पड़ा, वरना अभी तक ये कंप्लीट हो गया होता। एक ब्रिज इंद्री पत्थर अखनूर के अंदर जिसकी कीमत 210 करोड़ रुपए। हमारी रिंग रोड्स, हमारी विलेज रोड्स, हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स जैसे बड़े बड़े कार्य यहां के अंदर शुरू किए गए।
उन सब के निर्माण कार्य हुए। जम्मू संभाग के साथ लगते जो इंटरनेशनल बॉर्डर के लोग 70 साल डिमांड करते रहे कि हमें एलओसी की तर्ज पर हमारे बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाए, वो नहीं होता था। ये नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है कि चाहे वो कठुआ हो, हीरानगर हो, सांबा हो, अरनिया बिश्ना हो, आरएसपुरा हो, मरखोड़, पलावाला, परगवाल, ये तमाम इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते क्षेत्र हो, यहां भी एलओसी की तर्ज पर लोगों को रिजर्वेशन देने का काम हमारी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़ी समुदाय के लोग थे, 70 सालों से वो एजिटेशन करते रहे, उनको उनका अधिकार नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने उनको उनका हक दिया। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, गांव गांव के अंदर सौभाग्य योजना के तहत बिजली के पोल्स वो पहुंचाए गए, अनकवर्ड एरियाज में बिजली की कनेक्टिविटी को वहां बढ़ाया गया। ये सभी कार्य नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के दौरान हुए हैं और अभी आने वाले दिनों के अंदर जो और बड़े निर्णय होने वाले हैं, जैसे एक तो जो काम लगभग आधे से ज्यादा हो गया, जम्मू एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, और उसी के साथ साथ जम्मू के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, उन्होंने सांबा के पास, विजयपुर सांबा के पास एक बहुत बड़ा एरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहीं जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में भी उड़ान के तहत एक एयरपोर्ट, जहां डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से और अन्य स्टेट से, कैपिटल से सीधा फ्लाइट वहां लैंड करेगी। ये प्रयोजन में है। इसी प्रकार रजौरी पुंछ के अंदर भी इस प्रकार का एयर फैसिलिटीज डेवलप हो परमानेंट, इसका अभियान भी हमारे यहां जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। ये सभी कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के दौरान विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज हमारे यहां बन रहा। रेलवे की कनेक्टिविटी को जो आज उधमपुर तक है, कटरे तक है, इसको बनहाल और बनहाल से कश्मीर घाटी तक जोड़ना, ये सभी कार्य, बड़े बड़े टनल्स का निर्माण, कठुआ से बनी को जोड़ने वाले रोड मार्ग का निर्माण कार्य, जम्मू अखनूर 4 लेन और अखनूर से नौशहरा सुंदरबनी से होता हुआ रजौरी पुंछ तक अल्टरनेटिव नेशनल हाईवे का निर्माण, ये सभी कार्य इस वक्त पाइपलाइंस में है। और ये नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के दौरान ये लिए गए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हैं, जिसका लाभ आम जनमानस को है, आम जनता। लास्ट में सिर्फ एक सवाल है कि कोई 3 ऐसी समस्याएं जो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं और अभी बीजेपी को उसे सेंटर तक लेके जा रहे हैं? अभी हालांकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते जो टोटल बंद रहा, इसके चलते आर्थिक दृष्टि से फाइनेंशियल लॉसेस पूरी दुनिया को हुई। उसके बीच भी 20 लाख करोड़ जो 10% है हमारी जीडीपी का, उस अभियान को जो पूरे देश के लिए चलाया गया, उस इतनी बड़ी आर्थिक मंदी के बाद भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अधिक से अधिक नौकरियां मिले, इसके लिए अभियान शुरू हो चुका है। 10,000 जॉब्स की एडवर्टीजमेंट के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। ये फेज मैनर में होगा और हमारा टारगेट है कि 50,000 से ऊपर नौकरियां हम लोग एडवर्टीजमेंट
यहां जम्मू कश्मीर में होगी, ताकि यहां के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। और इसके साथ साथ जो भी विषय, जैसे यहां बहुत सारे एम्प्लॉइज SRO 202 के इश्यूज हैं, 384 के इश्यूज हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स हैं, जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में 60,000 यहां मुलाजिम लगाए गए थे PHE में, बिजली में, रूरल डेवलपमेंट में, लेकिन उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको कोई तनख्वाह नहीं थी। 5-5, 6-6 साल गुजर जाते थे, उनको 2 ही बार तनख्वाह मिलती थी, एक बार ईद के दिन, एक बार दिवाली के दिन, और पूरा साल वो काम करते थे। डेली वेजर्स, CP वर्कर्स, चाहे वो अडॉक बेस पर थे, नीड बेस पर लगे थे, अन्य अन्य डिपार्टमेंटों में लगे हुए थे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज हमारी सरकार ने पहले इन 60,000 मुलाजिमों को, जो नीड बेस, डेली वेजर्स के तौर पर अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगे हैं, इनकी बायोमेट्रिक करके इनका एक पूरा डाटा बनाया, इनकी पूरी प्रोफाइल बनाई, एक SRO इनके लिए, उसका निर्माण कार्य जो है उस पर गहन चर्चा, चिंतन मंथन हुआ, और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम इनको लगभग 6,800 रुपीज पर मंथ इनको सैलरी देने का प्रावधान हमने शुरू किया। वरना ये साल में 2 ही बार इनको सैलरी आती थी, और वो भी कोई सैलरी किसी अकाउंट हेड से नहीं आती थी। आज इनकी सैलरी का हेड बनाया गया। ये बहुत बड़ा कार्य था, जो 60,000 मुलाजिम, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार ने 250 रुपया महीना और 500 रुपया महीने के ऊपर लगाए थे, 1500 रुपया महीने के ऊपर लगाए थे, जिनका कोई खाता नहीं था। इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया था। उनको स्ट्रीमलाइन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आगे भी इनके बहुत सारे विषय हैं, हम उनका रिड्रेसल करेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो SPOs हैं और VDC के लोग, उनका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उन मुद्दों को भी हम भविष्य में हल करेंगे। ये धीरे धीरे इन तमाम समस्याओं का हल होते हुए हम देखेंगे। 2G पर ये डिजिटल रैलीज का क्या प्रावधान रहेगा सर? 2G स्पीड, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि सफलतम तरीके से हम डिजिटल संपर्क अभियान को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक ले जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल